आईपीएस उमेश मिश्रा संभालेंगे राजस्थान पुलिस की कमान। तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं क्योंकि जो पिछली तस्वीरें थी उस पर हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईपीएस उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस की कमान आज संभालेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। शिवेंद्र, कुछ देर में निवर्तमान डीजीपी एमएल लाठर अपना चार्ज उन्हें सौंप देंगे और चार्ज लेने के बाद उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस की कमान संभालेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। चार्ज लेने के बाद उमेश मिश्रा बतौर डीजीपी पहली बैठक भी लेंगे। हमारे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी और क्या अपडेट अभी? देखिए, उमेश मिश्रा जो कि नामित डीजीपी हैं अपने निवास से रवाना हो चुके हैं पुलिस हेडक्वार्टर के लिए और बाकायदा उनको एस्कॉर्ट करके जो डीसीपी हैं जयपुर मेट्रो में श्वेता धनखड़ और डीसीपी हैं जयपुर कमिश्नरेट में राजीव पचार, ये दोनों अधिकारी उनको एस्कॉर्ट करके ले जा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य भी उमेश मिश्रा के साथ मौजूद हैं जो यहाँ से पुलिस मुख्यालय जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय तकरीबन 7 से 8 मिनट में उमेश मिश्रा का ये काफिला जैसी पहुंच जाएगा और पुलिस मुख्यालय पहुंचने के तुरंत बाद वहां पर तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो एडीजी स्तर के हैं, आईजी स्तर के हैं, डीआईजी स्तर के हैं, तमाम अधिकारी उमेश मिश्रा का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे और उसके बाद सीधे उमेश मिश्रा जो पुलिस मुख्यालय का 2nd फ्लोर है जहाँ पर पुलिस महानिदेशक का चैम्बर है वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ डीजीपी एमएल लाठर उनको चार्ज। बिल्कुल शिवेंद्र, और ये तस्वीरें जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। ये उमेश मिश्रा जो कि अब से कुछ देर के बाद भी जब अपना चार्ज सौंप लेंगे तो बतौर डीजीपी पहली बैठक भी वो लेने वाले हैं और तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा करा है। आज से आईपीएस उमेश मिश्रा प्रदेश के 35वें डीजीपी के तौर पर अब से कुछ ही देर के बाद भी अपना चार्ज संभालेंगे। निवर्तमान डीजीपी एमएल लाठर उन्हें अपना कार्यभार, अपना चार्ज सौंपेंगे और देखिए बतौर पूरी प्रक्रिया के तहत सुबह में जब रिटायरमेंट कार्यक्रम की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा था और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब सभी का अभिनंदन करते हुए, सल्यूट करते हुए आईपीएस उमेश मिश्रा अपने आवास से बाहर निकले, क्योंकि इसके बाद में जब अब नजर आएगी उनकी भूमिका तो फिर डीजीपी के तौर पर नजर आएंगे। लंबे इंतजार के बाद में और कई नामों पर चर्चा के बाद में उनके नाम पर मुहर लगना, तेजतर्रार, निर्भीक और निडर ये छवि बताई जाती है। अब देखना ये कि डीजीपी के तौर पर प्रदेश में जितने भी चुनौतियां, जितने भी चैलेंजेस हैं उसमें किस तरह से टीम के साथ वो कार्य करेंगे। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं चार्ज सौंपेंगे वो। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की। अभी तक डीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी उमेश मिश्रा निभा रहे थे, लेकिन अब नई जिम्मेदारी, नई कमान राजस्थान के डीजीपी के तौर पर इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से उन्हें सौंपी जा रही है। शिवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है, तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं और एक नई भूमिका, नई कलेवर में जब आईपीएस उमेश मिश्रा डीजीपी बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया दिखा रहे हैं और क्या आप इस पर कहेंगे? जाहिर तौर पर बड़ा दिन है राजस्थान पुलिस के लिए, क्योंकि आज मुखिया नए मिले हैं उनको। उमेश मिश्रा जो राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक होंगे वो पुलिस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और इस समय वो पुलिस मुख्यालय में परेड की सलामी ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उमेश मिश्रा इस समय परेड की सलामी लेते हुए, जब वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे तो जैसे तो जो निवर्तमान डीजीपी है मोहनलाल लाठर उन्होंने उनका स्वागत किया था और इस समय देखिए उमेश मिश्रा तो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और बतौर डीजीपी कह सकते हैं कि वो पहली बार इस समय वो सलामी ले रहे हैं और आप देख सकते हैं तमाम जो मुख्यालय में पदस्थापित अधिकारी हैं, चाहे वो एडीजी हों, आईजी हों, एसपी हों, सभी उनका स्वागत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए कतारबद्ध हैं। अभी तो देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया पर। राजस्थान में गहलोत सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति जब की, उमेश मिश्रा का नाम जब सामने आया, हालांकि वरिष्ठता के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 से 3 नाम और भी ज्यादा सामने आ रहे थे, लेकिन जब संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार से पैनल मांगा तो 1 दर्जन नाम राज्य सरकार की ओर से भेजे गए, लेकिन क्योंकि कई मोर्चों पर उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, आईपीएस भूपेंद्र कुमार दत्त भी उनके साथ में इस रेस में थे, उमेश मिश्रा साथ ही में युवा साहू इसके प्रबल दावेदार थे, लेकिन अंतिम मुहर आईपीएस उमेश मिश्रा के नाम पर लगी। मिश्रा सीएम अशोक गहलोत के संकट मोचक माने जाते हैं। वरिष्ठता के हिसाब से तो और भी ज्यादा नाम प्रबल दावेदारी में थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने
बतौर इंटेलिजेंस में डीजी रहकर कार्य किया। और ये तस्वीरें देखिए, सभी के साथ में सैल्यूट करने के बाद में ग्रीट करते हुए, ये ग्रीटिंग्स की तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ से नई जिम्मेदारी और वही विश्वास जो कि डेवलप करने की एक पहल, एक इनिशिएट यहाँ पर राजस्थान के नए, प्रदेश के नए डीजीपी उमेश मिश्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। PHQ हेडक्वार्टर से ये तस्वीरें हैं चार्ज लेने के बाद। जो अब देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, सभी से बारी बारी से सैल्यूट लेकर वो मुलाकात कर रहे हैं और सभी के साथ में समन्वय के साथ प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण कैसे लग पाए, पुलिस व्यवस्थाएं और पुलिस महकमा, क्योंकि 24 घंटे और हर समय मुस्तैद रहने वाली एक पेशे से जुड़ा हुआ है। इसमें हर समय अलर्ट रहते हुए कार्य करना और उसी नज़रिए से उनके परिवार को भी उसमें ढाल लिया जाता है। इंटेलिजेंस में जब कार्य कर रहे थे डीजी इंटेलिजेंस की, तो कई रोचक किस्से उस समय की भी है जब सरहद पर जो घुसपैठ होती थी। और देखिए जैसलमेर की जो सीमा थी, वहाँ पर पहले भी कई ऐसे घुसपैठिए जो कि कोशिश करते थे कुछ खुफिया जानकारियाँ सरहद के पार पहुँचाने तक, पाकिस्तान तक पहुँचाने तक। तो हमेशा कोशिश यही की जाती थी उनकी ओर से कि जल्द से जल्द जैसे ही इनपुट आए, सरकार को और प्रशासन को और पुलिस महकमे को चेता दिया जाए। और उसी चीज़ की बदौलत कई ऑपरेशंस इसमें सफल भी हुए। ये उसी बेहतरीन कार्य का परिणाम कि राजस्थान को 35वें डीजीपी के तौर पर नया चेहरा मिल चुका है। उमेश मिश्रा डीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी से पहले निभा रहे थे, लेकिन अब राजस्थान के नए डीजीपी। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, और क्या जानकारी, क्योंकि सभी से ग्रीटिंग्स का दौर अभी जारी है, मेल मिलाप का दौर जारी है। अभी ये सभी जो अधिकारी हैं सभी से मुलाकात की है। तमाम जो पुलिस मुख्यालय में ADG, DIG, IC, SC, उन सभी से उमेश मिश्रा मिले हैं। और अब उमेश मिश्रा इस समय जा रहे हैं चार्ज लेने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर पर जो ऑफिस है पुलिस महानिदेशक का, उसकी तरफ बढ़ते हुए उमेश मिश्रा वहाँ पहले से मौजूद है। जिनसे कि उन्हें चार्ज देना है, तो पूरा जो कार्यक्रम था पुलिस मुख्यालय में प्रवेश के बाद, उसको पूरा करने के बाद अब उमेश मिश्रा बढ़ रहे हैं अपने कार्यालय की तरफ। हाँ, एमएल लाठर उनको चार्ज सौंपेंगे। तो कह सकते हैं जैसे कि मुश्किल से 4 से 5 मिनट का समय बाकी है जब ये हैंडगन रिकवर हो जाएगा। एमएल लाठर जो मौजूदा डीजीपी है अभी पुलिस मुख्यालय में मौजूद है दूसरे फ्लोर में अपने चैम्बर में, और वहाँ उनको चार्ज लेंगे। इसके बाद जब उमेश चार्ज दे लेंगे, उसके बाद जो एमएल लाठर है जो कि रिटायर हो जाएंगे, उनको यहाँ पर पारंपरिक विदाई दी जाएगी। बाकायदा एक गाड़ी में उनको बिठाया जाएगा और उनके जो सीनियर साथी हैं उनके वो रस्ते खींच कर उनको विदा करेंगे। तो अब वो समय है, वो नजदीक है, वो मिश्रा डीजीपी का चार्ज देने वाले हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद मिश्रा नजर आएंगे और एमएल लाठर उनको विदा करेंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, और ये तस्वीरें वर्तमान डीजीपी एमएल लाठर की। शिवेंद्र, काफ़ी भावुक क्षण ये भी रहता है क्योंकि इतने लंबे समय तक एक मुखिया के तौर पर पूरी राजस्थान प्रदेश में जितनी भी टीमें काम कर रही है उनकी बागडोर उनके हाथ में थी। और अब आज सुबह जब उनका संबोधन रहा, सुन भी उन्हीं रहे थे, तभी भी भावुक नजर आ रहे थे। और वहाँ पर पुलिस मुख्यालय में भी फोर्स इंडिया पर ही ये पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें वो भी देख रहे हैं। उमेश मिश्रा पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में वो चार्ज लेंगे एमएल लाठर, और पुलिस मुख्यालय में भी सभी अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसी समय में जैसे उमेश मिश्रा पहुँचेंगे। बिल्कुल, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जयपुर PHQ से। और देखिए हाल ही में फर्स्ट इंडिया एक बार फिर से सिरमौर बना है टेलीविजन चैनल्स पे पहले स्थान पर। हालांकि मकसद, और ये देखिए तस्वीरें बेहद खास, वर्तमान और भविष्य। वर्तमान यानी कि डीजीपी एमएल लाठर यहाँ चार्ज सौंपते हुए जब पूरी प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं लोगों की भीड़ भी जुटी हुई है, लेकिन विश्वसनीयता के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ही वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर तस्वीरें वो भी इस कार्यक्रम की देख रहे थे, इससे पहले जो तस्वीरें थी। और देखिए आगंतुकों का जो दौर है पहुँचने का वो जारी है। मीडिया कैप्चर करने की कोशिश
इस खास लम्हे को कर रही है, क्योंकि ये बहुत खास और बहुत ज़्यादा इमोशनल, जब सुबह उनके संबोधन में हमने सुना निवर्तमान डीजीपी एमएल लाठर को, तो उन्होंने कहा कि भावुक क्षण है, क्योंकि इतने लंबे समय तक टीम के साथ में काम करना, सभी के साथ में एक पारिवारिक संबंध भी हो जाता है, घनिष्ठता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये वर्तमान और भविष्य इन दोनों का एक अनूठा संगम इन तस्वीरों के जरिए। सुपर एक्सप्लोसिव तस्वीरें फोर्स इंडिया की, और ये देखिए चार्ज अब सौंप दिया गया है, प्रदेश को मिल चुके हैं नए डीजीपी उमेश मिश्रा। 35वें डीजीपी के तौर पर उमेश मिश्रा को एमएल लाठर ने अपना चार्ज सौंप दिया है, और पुलिस का चार्ज सौंपना, ये पुलिस की वही वर्दी, वही उस पर स्टार्स जो कि आईपीएस के बाद में अब एक पदोन्नति के तरह से उनके चेहरे पर उनकी हंसी के जरिए भी झलक रहे हैं। ये कुर्सी उन्हें सौंप दी गई है, इस कुर्सी के साथ में अनेकों जिम्मेदारियां भी साथ ही में उन्हें मिली है। प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण किया जाए, राजस्थान पुलिस का स्लोगन अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, इसे और ज्यादा किस तरह से चरितार्थ किया जाए, यही मकसद, यही विजन और यही मैंडेट जिसके जरिए अब प्रदेश को मिल चुके हैं नए डीजीपी। 35वें डीजीपी के तौर पर डीजीपी उमेश मिश्रा प्रदेश के नए डीजीपी अब बन चुके हैं और चार्ज सौंप दिया है। तस्वीरें देखिए, ये सिग्नेचर के साथ में ही जो पूरे औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो उन्होंने फिल कर दी हैं। सपरिवार पहुंचे पीएचक्यू हेडक्वार्टर जयपुर से तस्वीरें, डीजीपी का कक्ष और डीजीपी के कक्ष में सभी लोगों की उपस्थिति में फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए राजस्थान के नए डीजीपी उमेश मिश्रा। उमेश मिश्रा को कमान सौंप दी है, एमएल लाठर ने जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। अब आईपीएस उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के नए मुखिया, और मुखिया के साथ में जिम्मेदारी के साथ में चार्ज के साथ में इस कुर्सी के साथ में अनगिनत जिम्मेदारियां भी उनके पास में पहुंच गई है। कई चैलेंजेस भी है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी प्रदेश में, जो आंकड़े हैं अपराधों से जुड़े हुए हर तरह के उन्हें कम करना, जो बदमाश हैं, अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन्हें सलाखों के पीछे लाने के लिए और क्या बेहतरी की जा सकती है, तमाम सारी अनगिनत चुनौतियां और नई जिम्मेदारियां भी। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। शिवेंद्र, राजस्थान को नए मुखिया मिल चुके हैं, चार्ज सौंप दिया गया है डीजीपी उमेश मिश्रा को। उमेश मिश्रा ने डीजीपी का चार्ज ले लिया है और इस घड़ी का इंतजार था काफी समय से, क्योंकि काफी पहले उमेश मिश्रा के ऑर्डर आ गए थे कि वो राजस्थान के नए डीजीपी होंगे, लेकिन 3 नवंबर को क्योंकि एमएल लाठर का कार्यकाल पूरा हो रहा था और आज एमएल लाठर ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, उमेश मिश्रा को उन्होंने चार्ज दे दिया है। और जो कुर्सी है डीजीपी की, उस पर भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि उमेश मिश्रा ही नजर आ रहे हैं। उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी हैं, उन्होंने चार्ज दे दिया है और इस समय फोटो सेशन आप देख रहे हैं, बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं निवर्तमान डीजीपी एमएल लाठर। और जल्दी जहाँ तक फर्स्ट इंडिया का जिक्र है, तो एक बार फिर फर्स्ट इंडिया ने साबित किया है कि क्यों उन्हें खबरों की दुनिया का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि खुद डीजीपी के चैम्बर में इस समय फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तमाम अधिकारी और उनके परिजन इस पूरे कवरेज को देख रहे हैं जो हम इस समय लाइव कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं एमएल लाठर बुके देकर उमेश मिश्रा का आधिकारिक तौर पर वो स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी इस समय हैं उमेश मिश्रा। बिल्कुल शिवेंद्र, खास और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि फर्स्ट इंडिया ने एक बार फिर से साबित किया है कि सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि वास्तविकता में भी फर्स्ट इंडिया खबरों की दुनिया में सबसे पहले है। ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा खास है, चेहरे पर खुशी है, लेकिन भावुक क्षण भी कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि 2020 से लेकर अनटिल टुडे आज तक ये जिम्मेदारी संभाली और बखूबी इसका निर्वहन किया। चैलेंजेस बहुत सारे रहे शिवेंद्र, डीजीपी एमएल लाठर जब थे तब उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में बहुत सारे चैलेंजेस रहे, लेकिन बखूबी उनका निर्वहन उन्होंने भी किया। देखिए, थोड़ी देर में उमेश मिश्रा जैसी मीडिया से बातचीत करेंगे, अभी वो थोड़ी देर में मीडिया को संबोधित करेंगे, तमाम मीडिया कर्मी क्योंकि यहाँ पर मौजूद है। और जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया थी वो अब पूरी हो चुकी है। उमेश मिश्रा ने चार्ज ले लिया है एमएल लाठर से और तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान पुलिस मुख्यालय में मौजूद रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एमएल लाठर ने उन्हें डीजीपी का चार्ज सौंपा है। थोड़ी देर पहले ही उमेश मिश्रा पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे और अभी वो जो तमाम परिवारजन है एमएल लाठर के, उनसे थोड़ी देर मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मीडिया से बात करने के लिए नए डीजीपी उमेश मिश्रा तैयार है और थोड़ी देर में वो मीडिया को संबोधित करेंगे। वो बताएंगे कि बतौर डीजीपी क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी, किस तरीके से वो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करेंगे। तो थोड़ी देर में वो मीडिया
बातचीत करेंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, और बातचीत भी सुनाएंगे क्योंकि सब परिवार पहुंचे हैं। परिवार के चेहरे पर भी खुशी, एक सेंस ऑफ प्राउड यहाँ पर पूरे परिवार के चेहरे पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि यकीनन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि शुरुआत में जब सेवा के शुरुआती दिनों में उन्होंने भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसे शुरू किया होगा, तो उसके बाद भी प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन वो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमेशा कर्तव्य निष्ठा के साथ में उन्होंने कार्य किया और उसी का आज ये बेहतर परिणाम है जो कि इस चार्ज के तौर पर उन्हें मिला। ये पारिवारिक फोटो सेशन अभी हो रहा है, पूरा परिवार वहां पर मौजूद। डीजीपी उमेश मिश्रा राजस्थान के नए डीजीपी, जयपुर से पीएचक्यू हेडक्वार्टर से सीधी तस्वीरें, डीजीपी के कक्ष से ये तस्वीरें हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और बधाइयों का तांता अब यहां से शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब नाम का ऐलान हुआ था तो उसके बाद में आधिकारिक आदेश आने के साथ में ही जो बधाइयों का सिलसिला था वो शुरू हो गया था। डीजीपी के कक्ष से ये तस्वीरें, और अब कुछ ही देर में मीडिया से भी मुखातब होंगे। बतौर डीजीपी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी प्रदेश में, किस तरह से अपराधों पर लगाम लगाना, अपराधों के आंकड़े को सबसे निचले स्तर पर ले जाना, ये सबसे पहली प्राथमिकता, और तमाम वो सारी चीजें जो कि अभी वो मीडिया के साथ बातचीत में जिक्र करेंगे। फिलहाल तस्वीरों का इस समय सभी के साथ में बारी बारी से तस्वीरें प्रदेश के नए मुखिया, प्रदेश राजस्थान के पुलिस के नए मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा लेते हुए। और जयपुर पीएचक्यू डीजीपी कक्ष से सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। वहां पर भी इस कवरेज को देखने के लिए डीजीपी के कक्ष में फर्स्ट इंडिया चल रहा है। फर्स्ट इंडिया पर एक पूरी कवरेज देखी जा रही है, क्योंकि सुबह में जब पूर्व डीजीपी एमएल लाठर का विदाई समारोह था, रिटायर वो हुए, उस समारोह पर भी हर एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा करा था। ये दो अलग अलग तस्वीरें, तस्वीर पहली सीधी तस्वीर पीएचक्यू हेडक्वार्टर डीजीपी कक्ष से, और दूसरी तस्वीर उस समय की जब चार्ज उन्हें सौंपा गया, फूल उन्हें सौंपे गए और उसके बाद में कंग्रेचुलेट सभी ने उन्हें बारी बारी से किया। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश के नए मुखिया, पुलिस के नए मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा। वो प्राथमिकताएं राज्य सरकार की भी हैं, तो हमें उसी को आगे बढ़ाना है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स वही रहेंगे और उसमें हम कैसे और बेटरमेंट कर पाएँ वो हमें करना है, वो हमें देखना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्य सरकार और पीएचक्यू दोनों बहुत ही संवेदनशील है। जो वीकर सेक्शन हैं उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं या अपराध जो उनके साथ होते हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो संगठित अपराधी हैं उन पे नकेल कसा जाएगा, जो पेशेवर अपराधी हैं उन पे नकेल कसा जाएगा। और इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है, और आप लोग इससे भली भांति विज्ञ हैं, और वो है आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध के कई रूप हैं, उसमें एक साइबर फ्रॉड्स, आप लोग जानते हैं बहुत सारा केसेज इस तरह के आ रहे हैं, और हमारे यहाँ भरतपुर में कामा एरिया इसके लिए कुख्यात है, और भी बहुत जगह तरह तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेज हो रहे हैं, उन पे भी हमारी नज़र रहेगी। और ऐसे अपराधियों को भी हम चिन्हित करके और उनका लीगल फ्रेमवर्क में टाइट करेंगे, उनको नकेल कसेंगे उनके ऊपर। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस स्टेशन की जो कार्य प्रणाली है वो कैसे पहले भी हमने कोशिश की है, लेकिन इसमें अनवरत कोशिश करने की आवश्यकता है कि जो पीड़ित जाए उसके साथ
सद्भाव से व्यवहार किया जाए, उसकी बात सुनी जाए और उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए। फरियादी को बहुत ज़्यादा चक्कर न लगाना पड़े और इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, निष्पक्ष हो, ये हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। और इसके लिए क्या क्या उपाय करने होंगे निटी ग्रिटी में, वो हम देखेंगे कैसे इसको किया जाए, इसको संभव कैसे बनाया जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि जो पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली है, अगर वो सुधर गई तो पूरे स्टेट का पुलिसिंग सुधर गया। क्योंकि जो बेसिक है, कोर पुलिसिंग है, वो पुलिस स्टेशन है। तो उसमें कैसे सुधार लाया जाए, कैसे पारदर्शिता उसमें रहे इन्वेस्टिगेशन में। कुछ पार्ट तो ऑपरेशनल रखना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपन बता सकते हैं फरियादी को, भैया आपका ये हो गया, इस स्टेज पे है, चालान हम पेश कर देंगे, या हम चालान नहीं पेश कर पा रहे हैं, एफआईआर हम लगाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फरियादी को हम आराम से बता सकते हैं, वो बताया जाए, उसको एक विश्वास हो जाए कि हमारा इन्वेस्टिगेशन सही हुआ है। वो भी हमारी एक प्राथमिकता रहेगी। एक सर, महिलाओं पर अत्याचार जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसको कम कैसे करेंगे? वो ऑलरेडी कम हो चुका है। जो हमारे पूर्ववर्ती डीजीपी साहब हैं, उन्होंने बहुत ही इस पे अच्छी प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की। और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तफ्तीश का समय है वो काफ़ी कम हुआ है। एवरेज जो स्पैन है वो बहुत कम हुआ है। इसी तरह डिस्पोजल रेट हमारा बहुत अच्छा है। उसको तकनीकी कारणों से कई बार वो पीछे दिखता है, वो कारण तकनीकी है, हम उसको फीड नहीं कर पाते कंप्यूटर में। बट अच्छी प्रोग्रेस हुई है। विमेन एट्रॉसिटी के केसेस में पूर्व में बहुत ध्यान दिया गया है, लेकिन और भी ध्यान दिया जाएगा और उसमें बेहतरी लाई जाएगी। सर, आने वाले वक्त में इलेक्शन है और बेसिक चीज जो देखने को मिली है, अगर विगत दिनों देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिली है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? वो भी एक आपने सही फरमाया। कानून व्यवस्था के जो कई कारक हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने में, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है सांप्रदायिक सद्भाव का दूषित होना, परस्पर विश्वास की कमी होना और शरारती तत्वों की पहचान न हो पाना। तो इन सभी को अपन देखेंगे, इंटेलिजेंस को बीफ अप करेंगे। जो पुलिस स्टेशन में इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसको भी और प्रभावी बनाया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटनाएं न हों, और जो ऑलरेडी घटनाएं घटी हैं उनमें जो चिन्हित है, जो हमने नॉमिनेट किया है अक्यूज्ड, उनको अरेस्ट किया जाए। सर, राजस्थान पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर रैंक तक के कार्मिक होते हैं, उनकी टाइम बाउंड प्रमोशन की एक समस्या होती है, छुट्टी उनकी एक मांग होती है, और काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। हाँ, ये अच्छा आपने याद दिलाया कि पुलिस कर्मियों का वेलफेयर भी हमारी बहुत प्रायोरिटी रहेगी, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अभी हम ऑफ हैंड हम नहीं बता सकते कि क्या एग्जैक्टली हम मेजर्स लेंगे, बट उस पर हम विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और उनकी बेहतरी हो, उनकी वर्किंग कंडीशंस बेटर हों, ये हमारी दिली इच्छा है। अब उसको किस रूप में हम वो कर पाएंगे वो मैं देखता हूँ। एक सवाल मेरा ये था कि आपके आने के बाद एसएचओ और डिप्टी एसपी की जो पोस्टिंग होती है वो आपका इकबाल बुलंद होगा या पॉलिटिकली रहेगा, विधायक की मर्जी से जैसे चल रहा है? देखिए, जनतंत्र में विधायक हों या एमपी साहब हों, उन सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और उसमें भी वो राय अपनी देते हैं, और डिसीजन पुलिस मुख्यालय का है, लेकिन कंसल्टेटिव प्रोसेस का एक डेमोक्रेसी में तकाजा है जो होता है। सर, साइबर क्राइम अगर बात करें तो गांव-गांव तक पहुंच गया, लेकिन हर थाना स्तर पर बात करें तकनीकी रूप से इतना सुदृढ़ नहीं है कि उनको सहायता की जा सके। जयपुर में अलग से साइबर विंग है, लेकिन गाँवों में किस तरह से सर इसको सुदृढ़ करने का प्रयास होगा? देखिए, ये साइबर एक्सपर्टीज़ एक दिन में नहीं आ सकती, ये बहुत बड़ा काम है, और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हम उत्तरोत्तर कर रहे हैं, लेकिन वो वन डे में नहीं आएगा। आप पिछले साल से देखेंगे तो पहले से बेहतर है,
अगले साल आपको और बेहतरी मिलेगी। जो साइबर डोम का कॉन्सेप्ट है, हमारा एक केंद्र खुलने जा रहा है, उससे एक केंद्रीय स्तर पे हमारी फैसिलिटी डेवलप होगी। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारा फोकस रहेगा और उसमें सुधार आएगा और लोगों को रिलीफ पहुंचाने का जो जरिया है उसको और बेहतर किया जाएगा। अंतिम सवाल, बाहरी राज्यों के बदमाशों और राजस्थान एक शरण स्थली बन गया है और पुलिस भी यहाँ पर एनकाउंटर करने से हिचकिचाती है, कैसे ठीक करेंगे सर? पहली बात यह है कि पुलिस इनकाउंटर करने से कतराती है, ये सेंटेंस ही ऑब्जेक्शनेबल है। पुलिस इनकाउंटर क्यों करेगी? पुलिस तो हमेशा आत्मरक्षा में गोली चलाती है। अगर ऐसी स्थिति आती है, इनकाउंटर करना पुलिस का काम नहीं है। तो यहाँ वाले अपराधी बाहर से हम लोग पकड़ के लाते हैं, बाहर वाले यहाँ आ जाते हैं। तो जब आवागमन के साधन उपलब्ध हैं, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, तो ये तो होगा। हमारा अपराधी कभी यूपी में छिपेगा, कभी उत्तराखंड में छिपेगा, बहुत पहले से छिपते आ रहे हैं, उनका अपराधी यहाँ छिपेगा। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन हम लोग म्यूचुअल कोऑपरेशन रखते हैं। हमारा मीटिंग होता है और एक क्षेत्रीय स्टेट्स का संगठन भी है, उसमें भी हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं। कौन वांछित है, कहाँ वांछित है, इसका एक्सचेंज करते रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन और बेटर किया जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रदेश के नए पुलिस मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा को आप सुन रहे थे। जब पूछा गया सबसे पहले सवाल की प्राथमिकता बतौर डीजीपी क्या उनकी इससे पहले रही, और उन्होंने यही कहा कि उनसे पहले पूर्व डीजीपी एमएल लाठर ने जिस तरह से अपराधों के ग्राफ को कम करने में अपना योगदान दिया, पूरी टीम के साथ मिलकर, हर मोर्चे के साथ मिलकर उसी को बरकरार रखना और उसे एक स्टेप आगे लेकर जाना, कोशिश उनकी यही रहेगी कि प्रदेश में जितने भी अपराधों से जुड़े हुए ग्राफ्स हर महीने सामने आते हैं उसमें कमी आए। और जयपुर पीएचक्यू हेडक्वार्टर पुलिस मुख्यालय डीजीपी कक्ष से ये सीधी तस्वीरें फौज आपके साथ साझा करा है। मीडिया के साथ हुए वो चार्ज लेने के बाद में चार्ज जब उन्हें सौंपा गया तो चेहरे पर ये मुस्कान और ये कॉन्फिडेंस पूरी शख्सियत में नजर भी आ रहा था। लाठर ने उमेश मिश्रा को डीजीपी का चार्ज सौंप दिया है और प्रदेश के 35वें डीजीपी के तौर पर उमेश मिश्रा अब अपनी सेवाएं देंगे। आज ये चार्ज मिलने के बाद में सबसे पहले वो बैठक भी करने वाले हैं। बैठक में सभी के साथ में ग्रीटिंग्स जब उन्होंने की तो सभी मोर्चों को, सभी बटालियंस को समझने की कोशिश किस तरह से जयपुर शहर में काम होता है, कौन से संवेदनशील स्थान है, कौन से संवेदनशील थाना क्षेत्र हैं, वो तमाम सारी चीज़ें जो कि अब रोज़ाना रूटीन में रहेंगी, वो आज इस बैठक के जरिए कहा जा सकता है कि विधिवत तौर पर शुरू भी हो जाएगी। तो देखिए, सभी से मुलाकात जो समय कर रहे थे, ये तस्वीरें उस समय की डीजीपी कक्ष से, ये तस्वीरें जब पूर्व डीजीपी एमएल लाठर ने उन्हें अपना भार सौंपा, अपना चार्ज और भार सौंपते हुए फोर्स इंडिया पर लगातार पूरी कवरेज डीजीपी कक्ष से देखी जा सकती थी, क्योंकि वहां पर फोर्स इंडिया एक बार फिर से सिरमौर बनता हुआ। जब हम कहते हैं कि हम सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देते हैं तो वो वास्तविकता में फील्ड पर होते हुए भी नजर आता है। लोग विश्वसनीयता का दूसरा नाम फोर्स इंडिया समझते हैं खबरों की दुनिया में, और ये तस्वीरें वही चरितार्थ करते हुए बतौर डीजीपी अपने कक्ष से बाहर निकल चुके हैं। जब एंटर किया था उन्होंने इस कक्ष में तो आईपीएस उमेश मिश्रा के तौर पर, लेकिन अब जब इस कक्ष से बाहर पदभार लेने के बाद, चार्ज लेने के बाद निकले तो राजस्थान के नए डीजीपी उमेश मिश्रा के तौर पर।